मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा मुझ पर अडिग विश्वास ऐसे ही बनाए रखना। विश्वास की शक्ति से ही इस संसार में बड़े बड़े चमत्कार रोज होते हैं। ये विश्वास बहुत अमूल्य है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो उसे ढक कर या उसे स्वयं से दूर करने भर से तुम्हारा भला नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें स्वयं को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा, तभी तुम अपनी इच्छा अनुसार कार्यों को प्रतिपादित कर पाओगे। इस संसार में जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसका एक दिन में ही मरण हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति इस संसार को अपना परिवार, अपना घर मानकर जीवन जीता है, उस व्यक्ति का मरण नहीं स्मरण होता है, वो भी संसार के अंत तक। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संसार से जुड़ो, सभी से प्रेम भाव रखो। इसका तुम्हें अलग ही आनंद प्राप्त होगा। ये अंतहीन आनंद होता है। यही तुम्हारे द्वारा की गई मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्ति होगी। मेरे बच्चे, इस प्रकार की भक्ति न सिर्फ तुम्हें मेरे समीप लेकर आएगी, बल्कि ये तुम्हें तुम्हारे समीप भी लेकर जाएगी। यही तुम्हारे जीवन में सुखों का संचार करेगी। वो सुख जिसकी आवश्यकता तुम्हारी आत्मा को है। मेरे बच्चे, ये संसार भले ही स्वार्थी प्रतीत होता हो, पर तुम अपना मन मलिन बिल्कुल भी मत करना। अपनी अद्भुत ऊर्जा को सकारात्मक ही रखना। अपनी पवित्र ऊर्जा को किसी और की नकारात्मकता से प्रभावित ना होने देना। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को यदि जवाब भी देना पड़े तो अपने कर्मों से उसे जवाब दो। तुम्हें चुनौतियों से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि तुम मेरे अति प्रिय भक्त हो। जो व्यक्ति जीवन में भयभीत होता है, वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तुम्हारा जन्म सफल होने के लिए ही हुआ है। अपनी अलौकिक ऊर्जा से तुम्हें इस संसार का कल्याण करना है। उसके लिए तुम्हें स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, स्वयं पर कार्य करना होगा। प्रतिदिन तुम्हें अपनी कुशलता और ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुमसे पूरी तरह से जोड़ दिया है। आज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक बात अवश्य सुनो, जिसकी तुम्हें अत्यंत ही आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अधिकतर लोग तुमसे प्रेम करने वाले हैं, परंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते या तुमसे घृणा करते हैं। मेरे प्रिय, ऐसे में प्रश्न यह है कि जो लोग तुमसे घृणा करते हैं, उनके साथ क्या करें? उनके साथ तुम कुछ मत करो, उन्हें भूल जाओ। कोई यदि तुमसे घृणा करता है तो तुम्हें उससे घृणा करने की भी आवश्यकता नहीं है। घृणा करना उस व्यक्ति की समस्या है, तुम्हारी नहीं। यदि तुम इस स्थान पर नहीं होते तो भी वह व्यक्ति किसी न किसी से घृणा कर ही रहा होता। अगर पूरी धरती पर कोई ना होता और वह अकेला ही होता, तो वह स्वयं से घृणा कर रहा होता। घृणा करना उस व्यक्ति की समस्या होती है जो घृणा करता है। इसीलिए मेरे बच्चे, कभी भी किसी से भी घृणा मत करना। यही एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। यही तुम्हें औरों से अलग और सुखी भी बनाती है।
यही प्रवृत्ति तुम्हें संसार के सभी जीवों के समीप लेकर जाती है। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में केवल दो ही मूल्य वस्तु है, सुख और दुख। सुख वह है जो मनुष्य को उसकी सच्चाई दिखाए, दुख वह है जो मनुष्य को अपने आसपास वालों की सच्चाई दिखाए। तुम्हारे जीवन के इन्हीं दो पक्षों के बारे में तुम्हें आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार देवी पार्वती ने मुझसे कहा कि हे महादेव, मैंने धरती पर यह देखा है कि आप उन्हीं मनुष्यों को ज़्यादा दुख देते हैं जो पहले से ही दुखी होते हैं। जो मनुष्य पहले से ही काफ़ी सुखी है, आप उन मनुष्यों को और भी ज़्यादा सुख प्रदान करते हैं। मैंने देवी पार्वती की इस बात का उत्तर देने के लिए उन्हें धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित होने को कहा। मेरे प्रिय बच्चे, जब हम दोनों धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित हुए तो एक छोटे से गांव के पास अपनी कुटिया बनाई हम दोनों ने। शाम होने पर मैंने माता पार्वती से कहा कि हमें दूसरे मनुष्यों की तरह अपनी रात के भोजन की तैयारी करनी होगी। इसीलिए मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ और तुम चूल्हे की व्यवस्था कर लो। यह कहकर मैं वहाँ से चला गया। मेरे जाते ही देवी पार्वती ने गांव में टूटे और गिरे हुए मकानों से कुछ ईंटों का प्रबंध किया और चूल्हा तैयार कर लिया। कुछ देर बाद जब मैं वहाँ वापस आया तो मैंने देवी पार्वती से पूछा कि जो मकान पहले से ही टूटे हुए थे, तुमने उन्हीं मकानों में से ईंटें क्यों ली, जबकि तुम तो अच्छे और सुंदर दिख रहे मकानों से भी तो ईंटें ला सकती थी। यह सुनकर देवी पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, अच्छे और सुंदर दिख रहे मकानों के निवासियों ने उन मकानों का अच्छे से ध्यान रखा है। उनकी मेहनत और उन मकानों की सुंदरता को बेकार करना मुझे उचित नहीं लगा। देवी पार्वती की यह बात सुनकर मैंने उन्हें यह बताया कि जो बात उन्होंने उन मकानों के बारे में कही है वही उनके प्रश्न का उत्तर भी है। कहने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन का रख रखाव सत्कर्मों से करते हैं उनके जीवन में सुख हमेशा ही बना रहता है, अपितु जो मनुष्य अपने जीवन को अपने ही कुकर्मों से नष्ट कर देते हैं उनके जीवन में हमेशा ही दुख बना रहता है। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन को सदैव खुशियों और सत्कर्मों से इतना सुंदर बनाना चाहिए जिससे उसके जीवन में दुख प्रदान करना मुझे कभी भी उचित ना लगे। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी भक्ति के लिए दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कार्य, कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह समझना अत्यंत ही आवश्यक है कि मेरी भक्ति करना बिल्कुल भी कठिन कार्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी सच्चे मन से भक्ति करने के लिए तुम्हें केवल एक बात का ध्यान रखना होगा, वह यह है कि मेरी भक्ति करने के लिए दुनिया भर के आडंबर आवश्यक नहीं है, बल्कि भक्ति के लिए आवश्यक है सिर्फ और सिर्फ भक्ति। तुम इस बात से अवश्य ही अवगत होंगे कि मैं सर्वव्यापी हूँ। सर्वव्यापी होने का अर्थ है कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ। इसीलिए अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मैं तुम्हें संसार के हर कोने में दिखाई दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक भक्त अगर अपने भगवान का सच्चे मन से ध्यान करता है तो उस भक्त को अपने भगवान के दर्शन होना
निश्चित होता है, किंतु भगवान अपने भक्त को कब, कहाँ और किस रूप में दर्शन देंगे, यह अनिश्चित है। इसी वजह से सभी भक्तों को हर वक्त अपने भगवान का स्मरण रखना चाहिए और दुनिया के सभी जीवों में अपने भगवान को देखना चाहिए। एक भक्त की भक्ति तभी सफल हो सकती है जब वह संसार के सभी जीवों से उसी प्रकार स्नेह करे जिस प्रकार वह अपने भगवान से स्नेह करता है। तुम्हारी हर बात, हर इच्छा मुझ तक हमेशा पहुंचती रहती है, इसीलिए तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान स्वयं ही रखूंगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारी किसी से भी कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है। किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की तुम्हें आवश्यकता भी नहीं है। इस संसार में तुम्हारी प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही होनी चाहिए। यही तुम्हें आगे भी बढ़ाएगी और तुम्हें सुखी भी रखेगी। किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना तुम्हें सिर्फ तनाव में ही डालेगा। ये सिर्फ तुम्हारे दुखों का ही कारण बनेगा। तुम जैसे हो, तुम्हें उसी रूप में स्वयं को पहचानना है और स्वयं को स्वीकार करना है। एक बात स्मरण रहे, तुम जितने दुखी और तनाव से ग्रसित रहोगे, उतने अधिक लड़ाई झगड़ों से घिरे रहोगे, उतने अधिक परेशान रहोगे। वही यदि तुम खुश और प्रफुल्लित रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कलह में पड़ने वाली नहीं, अपितु उन्हें समाप्त करने वाली होगी। ये कुछ मूल मंत्र है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में लाकर उसे नई दिशा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।